उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त अपने सबसे चरम और आक्रामक दौर से गुजर रही है। लखनऊ की गलियों से शुरू हुआ सियासी पारा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों और नागपुर के संघ मुख्यालय तक को गरमा रहा है। एक तरफ जहां विरोधी दल यूजीसी विवाद, राम मंदिर में कथित चोरी के आरोप और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने और उन्हें कुर्सी से हटाने की चौतरफा रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर और अपराजित नेता बनकर उभर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के भीतर भी अंदरूनी बिसात बिछाई जा रही है। चर्चाएं हैं कि अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाने की तैयारी है और राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करने की सुगबुगाहट है। लेकिन इन सब के बीच योगी समर्थकों ने सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा ठोक दिया है, जिसने देश की सियासत में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। इस सियासी तूफान की सबसे ताजा और दमदार बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिली। सीएम योगी के वाराणसी दौरे से ठीक पहले वहां लगे एक पोस्टर ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाजपा के युवा नेता और योगी समर्थक दीपक सिंह राजवीर द्वारा लगाए गए इस पोस्टर पर लिखा था, अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे, 2027 में योगी को तीसरी बार सीएम बनाएंगे, 3 बार चाय वाले, 2014, 2019, 2024 और 2027 में तीसरी बार आएंगे गाय वाले। यह नारा सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संकेत है। इससे पहले हिंदुस्तान लाइव के एक बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वे ने भी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, जिसमें 58% जनता ने नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना, जबकि अमित शाह को सिर्फ 22% लोगों का समर्थन मिला। पीएम के अपने ही क्षेत्र में ऐसे पोस्टर का लगना साफ करता है कि योगी की लोकप्रियता अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रही। यूपी भाजपा के भीतर मची खींचतान और गुटबाजी को शांत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता नितिन नवीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि यह समय मोदी और योगी का है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नितिन नवीन का यह बयान यूपी भाजपा के उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है जो अंदर ही अंदर एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस कड़े संदेश का असर भी बीते 3 दिनों में साफ दिखने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य जो कभी दूरी बनाकर चलते थे, राजनीतिक सूत्र कहते हैं, अब योगी के बुलडोजर मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक तो इस कदर आक्रामक हो गए कि उन्होंने शोले फिल्म के गब्बर सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि अब यूपी में लोग कहते हैं कि गुंडई छोड़ दो वरना योगी आ जाएंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली दरबार अब यह अच्छी तरह समझ चुका है कि योगी के चेहरे के बिना यूपी को जीतना नामुमकिन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ की सलाह को नजरअंदाज कर अपने मन मुताबिक टिकट बांटे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर इतिहास रच गई। दिल्ली को डर है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही गलती दोहराई गई तो उत्तर प्रदेश भाजपा का सोपड़ा साफ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने गोरखपुर में अपने आधिकारिक उम्मीदवार और तत्कालीन कद्दावर मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को योगी के विरोध में जाकर उतारा था, तब योगी आदित्यनाथ ने पार्टी से बगावत कर दी थी। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के समर्थन से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा और बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। आज जब वो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी यह ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अन्य राज्यों के चुनाव में भी योगी का स्ट्राइक रेट 90 से 95% से ज्यादा रहता है। ऐसे में उनके अपने गृह राज्य में उन्हें दरकिनार करना किसी भी दल के लिए आत्मघाती होगा। सूत्रों की माने तो आरएसएस की भी यही स्पष्ट मंशा है कि यूपी का आगामी चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे और उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाए। विरोधी दल इस वक्त बेरोजगारी, पेपर लीक और राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर भाजपा पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। ऐसे में भाजपा के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही रास्ता है, योगी आदित्यनाथ का कड़क नेतृत्व और प्रखर हिंदुत्व का एजेंडा। अगर यूपी भाजपा के तमाम प्रभावशाली चेहरे अपनी आपसी गुटबाजी को छोड़कर योगी के पीछे लामबंद होते हैं तो भाजपा 2027 में फिर से इतिहास रच सकती है। अन्यथा 2024 जैसी आपसी कला कमल की मुरझाने में देर नहीं लगाएगी। सत्ता का ऊंट
जिस करवट बैठेगा या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरह से योगी के बुलडोजर और रॉब के हाथ में ही सुरक्षित दिखाई दे रही है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बनेंगे और क्या उसके बाद 29 में उनकी ताजोपोशी दिल्ली में होगी, यानी कि लोकसभा चुनाव में क्या वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे या फिर अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी ही आगे का नेतृत्व करेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।